रूस और यूक्रेन अभी भी ब्लैक सी की सारी मार्गों को नियंत्रण करने के लिए युद्ध के मैदान पे हैं। लेकिन इनमें से कौन जीतेगा यह दुनिया को नहीं पता। लेकिन इससे दुनिया की खाद्य आपूर्ति में क्या प्रभाव पड़ेगा यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच एक ग्रेन एग्रीमेंट डील हुई थी जो रूस ने यूक्रेन के साथ तोड़ दिया था। तोड़ने के पश्चात सारे मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में जहां 400 मिलियन लोग रहते हैं उन्हें अनाज खिलाने का काम यूक्रेन करता था और यूक्रेन के सारी जहाज़ों को ब्लॉक कर दिया गया था। रूस ने यह बहाना बनाया था कि अभी वह नोवल एक्सरसाइज कर रहा है, इसी चलते यूक्रेन के सारी जहाज़ों को रोक रखा हुआ है। रोकने के पश्चात पूरी दुनिया में अनाज की कमियां बढ़ने लगा। कमी बढ़ने के साथ साथ दुनिया के सामने कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जो आ खड़ा हुआ। दुनिया में बढ़ती आबादी के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को अनाज कहां से मिलेगा, और यह समस्या देखते हुए यूएन ने रूस से रिक्वेस्ट किया कि अब ग्रेन डील एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ फिर से पहल करे, क्योंकि दुनिया में खाद्य आपूर्ति की बहुत ही किल्लत बढ़ने लगा था। यूएन ने रसिया से बोला कि आप 1 सालों के लिए ग्रेन डील एग्रीमेंट को बढ़ा दें। रूस ने 1 साल तो नहीं लेकिन 4 महीनों के लिए यूक्रेन के साथ ग्रेन डील एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए सहमति हुआ। आखिर यह प्रश्न उठता है, रूस ऐसा क्यों करना चाहता है? रूस यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा को रूस की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मानता है। रूस अपने वर्ल्ड पावर स्थिति को अपने रणनीतिक लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण मानता है और अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपनी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीटर मानता है। इसीलिए रूस अन्य क्षेत्रों को रूस प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि रूस भी विश्व शक्ति का दर्जा बनाए रखने के लिए अपने इन प्रयासों को जारी रखना चाहता है। क्योंकि यूक्रेन अपने 95% अनाज ब्लैक सी के मार्गों से मिडिल ईस्ट, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों तक अपना अनाज पहुंचाता है, जिससे दुनिया का 9% गेहूं, 15% मक्का और 44% सनफ्लावर यूक्रेन से पहुंचती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन 40% अपना इकोनॉमी, अप टू % एक्सपोर्ट ब्लैक सी के मार्गों से करता है और मोल्डोवा भी 40% ब्लैक सी के द्वारा करता है। इसी चलते यह डायरेक्टली मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों को इन प्रयासों के तहत उनको कंट्रोल करना चाहता है और अपने वर्ल्ड पावर स्टेटस के दर्जे पर यदि रूस इन क्षेत्रों से अनाज सप्लाई होना बंद करवा दे तो सारे यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में खाने के लाले पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं इन देशों को झुकना पड़े। इसीलिए रूस चाहता है कि अपने वर्ल्ड पावर को बनाए रखने के लिए हमें इन क्षेत्रों को प्रभावित करना ही होगा। और रसिया चाहता है कि जितने भी कंट्री जो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं वेपन सप्लाई करके वह सप्लाई करना बंद कर दे। इसी चलते उन्होंने यह कदम जो ब्लैक सी को ब्लॉक करने का उठाया और ग्रीन समझौता यूक्रेन के साथ तोड़ दिया। धन्यवाद।